नमस्ते दोस्तों, तो हम बनाएंगे पर्स। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम फोल्ड कर लिया इस तरह से। तो 3 इंच छोड़ के 2 इंच हम चौड़ाई ले लेंगे इसकी, और यहाँ 4 इंच लंबाई थोड़ी सी इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ हमने 2 इंच छोड़ दिया है, 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करते हैं और नीचे से थोड़ा कर्व ले लेते हैं गोलाकार। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ से मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और कट कर लिया आधा इंच। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम एक कपड़ा लेंगे जो नीचे लगाएंगे, तो उस पे ऐसे रख के कट कर लेंगे। और नीचे वाला भी फोल्ड है क्योंकि हमें आगे पीछे दोनों साइड का चाहिए ना, इसीलिए। तो इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कट हो गया है। अब हम इसको फॉर्म पे रख के काट लेते हैं। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये लिया हमने एक कपड़ा जिसके 8 इंच पे हम निशान लगा के इसको सीधा कट कर लेंगे। ये हम ऊपर लगाएंगे। तो मेरे पास कपड़ा नहीं बचा तो मैंने कोई दूसरा ही सिमिलर कपड़ा ले लिया। अब थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है ना। तो अब इसको हम कट कर लेंगे सीधा। अब हम इन सब की सिलाई करते हैं। तो पहले कपड़ा नीचे लेंगे, फिर इसके ऊपर फॉर्म, और फिर जो हमें मेन कपड़ा है वो लेना है जो बाहर की साइड रहेगा। अब इसको हम पहले सिलाई करते हैं चारों तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, इसलिए। तो पहले हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे इसकी। और रही बात झोल की कि बीच में से झोल आ जाएगा, तो बाद में हम उसको कट कर लेंगे, झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सिल लेंगे। और अभी हम बस साइड से छाट रहे हैं, कट नहीं करेंगे। तो ये बाहर फॉर्म निकला हुआ था तो कट कर लिया मैंने। अब हम निशान लगा लेते हैं। तो हम चौकोर स्टाइल में लगाएंगे, चौकोर में। तो ये चौरस तरीके से हम लगा लेंगे और इसी पे सिलाई करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरा वाला भाग भी सिलना है। तो मैं एक ही भाग का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखा करें। तो इस तरह से हम सिलेंगे इसको। तो ये हमने सिल लिया है। इसी तरह मैंने दूसरा भी सिल लिया था। तो ये 2 हो गए हमारे पास। अब इस वाले को भी सिल लेते हैं। तो मैंने इसकी नाप का फॉर्म कपड़ा काट लिया था और इसको बस लंबा लंबा सिल लेंगे। और इसको बीच में से कट भी तो करना है ना, इसलिए। ये मैंने सिल लिया। चारों तरफ से साइड से जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से हमें मिल गया। अब हम बीच में से काटेंगे। तो निशान लगा लेते हैं पहले नाप के। अब कट कर लेते हैं। अब हम जिप लगाएंगे। तो मैंने इसी नाप का जिप काट लिया था पहले। तो इस तरह से हम जिप लगा लेंगे और यहाँ से हम सिलाई भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा भाग कट भी कर लिया। अब दूसरे वाले भाग को भी इसी तरह से सिलेंगे। और इसको हमें जिप को इस तरह से सिलना है क्योंकि बीच में आ जाएगा तो चैन खराब होगा। अब ये आगे वाला हिस्सा है, इसको भी कट कर लेंगे। हम जेब लगाएंगे ना, इसलिए। तो ये चैन लिया। ये छोटा ही लेना है, उसके बराबर नहीं लेना है। अब इसमें हम दोनों साइड ये कपड़ा जोड़ेंगे।
तो कपड़ा जोड़ते समय फोम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह हमें सिलनी है। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं दोनों तरफ से लगाने के बाद। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे दूसरे वाले भाग का भी। और ये जिप हमें बस एक ही साइड लगानी है। ये आगे वाला साइड था तो मैंने वहाँ लगाया है, पीछे वाली साइड में नहीं लगाना है जिप। तो ये आगे वाले साइड का जिप हो गया तैयार। तो ये हमने सिल लिया। तो ये दोनों तैयार हो गए। अब हम लेंगे जो कंधे पे लटकाने के लिए रस्सी चाहिए ना, उसके लिए। तो 5 इंच का लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं और इसको हमें बीच में से कट करना है ना, इसलिए। अब हम लेंगे पट्टी के लिए। तो ये मैंने 5 इंच का ही लिया था पट्टी के लिए भी। और इस तरह से सिलाई करेंगे इसकी, जो ये चारों तरफ से लगेगा ना उसके लिए। तो मैंने सिल लिया इस तरह से। अब इसको हम बराबर भागों में काट देते हैं। जो साइड से निकला भाग होता है ना, उसको हम काट देंगे। तो ये मैंने साइड से कट कर लिया सारा एक्स्ट्रा भाग। अब हम लगाएंगे अंदर की साइड पॉकेट छोटा सा। तो ये मैंने कपड़ा लिया छोटा सा और उसको कट कर लिया। अब इसमें हम पहले जिप लगाएंगे छोटा सा। तो ये जिप इस तरह से लगा लेंगे। ऊपर की साइड भी हम ऐसे सिल लेंगे। और ये लगा लेते दूसरा ऊपर की साइड भी कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा। तो इसको हमने सिल लिया, इस तरह से सिल लेंगे। एक्स्ट्रा भाग कट करने के बाद जिप जो खुला हुआ था ना, इसको हम बंद कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि फिर सिलने में ठीक नहीं बैठेगा। अभी पीछे वाला हिस्सा है, इसके अंदर की साइड लगाएंगे। तो यहाँ लगाना है। तो उसके लिए पहले हम उससे पहले हम निशान लगा लेते हैं। अब हम रख के बैक पॉकेट को सिल लेते बैक पे। तो इस तरह से कर करके मोड़ मोड़ के। और आप कमेंट में ये बताना ज़रूर कि आपको अगला बैग किस डिज़ाइन का चाहिए। तो ये हमने छोटा पैकेट लगा दिया अंदर की साइड। अब ये हम जो कंधे पे टांगने के लिए होता है, उसके लिए लिया। ये अंदर का ये जो कपड़ा है ना, ये छोटा ही होना चाहिए और जो बाहर का हिस्सा है वो चौड़ा होना चाहिए थोड़ा। इसको इस तरह से हम मोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। तो हम दोनों साइड से इसी तरह सिल लेंगे। तो हमें दो रस्सियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये दोनों मैंने बना लिया है। अब ये जो हमने आगे वाला चैन लिया था, उस पर छोटा सा कपड़ा जोड़ेंगे इसके बराबर का। तो हम पहले कट कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ इसको जोड़ लेंगे। तो ये पीछे वाला हिस्सा है, पहले हम सिल लेंगे। इसको हमें ऐसे रख के सिलना है डायरेक्ट, और जो बाकी भाग है ना उसको कट करना है। तो ये हमने इस तरह से बना लिया है। और याद रहे कि हमें ये जो एक जैसा दिख रहे हैं ना रस्सी, और वो सेम होना चाहिए जगह पे। अब इसको हम सिल लेते हैं। इसको भी तो लगाना है ना,
आगे वाले हिस्से को। तो ये इस तरह से लिया रस्सी को, और इसको भी हम उसी तरह से सिल लेंगे जिस तरह से पहले सिला। बराबर रख के सिलना है, फिर हम उसकी बाद में कटिंग करेंगे। तो ये सिल लिया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों साइड हमने सिल लिया। अब इसमें हम एक एक बार और चला देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिख जाए। तो ये हमने सिल लिया दोनों साइड। अब हम जोड़ेंगे पट्टी। तो पहले हम ऊपर की साइड दोनों साइड जोड़ लेंगे। तो ये दोनों साइड हम पहले ऊपर का भाग जोड़ेंगे, ये बराबर करके, और फिर दोनों साइड हम ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो दोनों साइड जोड़ने के बाद अब हम इसकी सिलाई करते हैं साइड साइड से। तो इसको इस तरह से मोड़ना है और फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। तो इसके हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई हो गई एक साइड की, दूसरी साइड भी इसी तरह कर लेंगे सभी को अंदर डाल के। तो ये हमने सिलाई कर ली है। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं जिप खोल के। तो इसको हम सभी को बाहर निकाल लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा बैग बन के तैयार हो गया है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।